तो नमस्ते जी, स्वागत है आप लोगों का फिर से नए से ट्रैवल एपिसोड में, जहाँ पे आज मैं एक ट्रेन सफ़र कर रहा हूँ। सेम देवघर ही जा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था कि मैं बाइक से ट्रैवल कर रहा था, उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सोचा कि इस वाले वीडियो में एक मीडियम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो चेंज में मैंने सोचा कि ट्रेन का जो सफ़र है वो तय करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं गोड्डा एक्सप्रेस से जा रहा हूँ। ये एक नई ट्रेन है। हमसफ़र एक्सप्रेस तो पहले भी शुरू हो चुकी थी, बट उसके बाद एक दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस नई ट्रेन शुरू हुई है, जिसका नंबर है 14050। ये दिल्ली से चल के गोड्डा को जाती है, तो उसी ट्रेन में आज सफ़र कर रहा हूँ। फ़िलहाल जो मेरी बुकिंग हुई है वो मैंने एसी फर्स्ट क्लास में कराई है। एसी फर्स्ट क्लास के अंदर जो सीट है उसमें कैबिन वाला सीट है। इसके अंदर मैं ऑलरेडी अपना सामान वगैरह रख चुका हूँ, बट उसके अलावा खाली सोचा कि एक बार शुरुआत बाहर निकल किया जाए। तो अभी फ़िलहाल बाहर निकल गया हूँ। तो ये ट्रेन पीछे लगी हुई है, पीछे आप देख सकते हैं ट्रेन लगी हुई है। तो इसका जो ट्रेन है, ट्रेन में सारे तरह की बॉगी है, 6 इसमें स्लीपर क्लास है। उसके अलावा AC 3 है, AC 2 है और AC 1 है, AC 1 भी है। तो फ़िलहाल जो AC 1 है वो बीच में पड़ रहा था। इसके आगे भी थोड़ा सा उधर स्लीपर ट्रेन है, स्लीपर की जो बॉगी है वो उधर भी है। उसके अलावा जो इधर का साइड है, इधर के साइड पे हमारा बाकी का सब है, जिसमें 6 स्लीपर बॉगी थी। उसके अलावा M1, M2, M3, M4, फिर B1, B2, उसके अलावा 2 AC 2 की बॉगी है और एक AC 1 की बॉगी है। AC 1 ज़्यादा नहीं है, एक ही है, बट मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी होगा। तो अभी फ़िलहाल 3 बजने वाले हैं। टाइम अगर एक्यूरेट बताऊं तो अभी 2:40 का समय हुआ है। अगले 20 मिनट में ये ट्रेन खुल जाएगी। तो इसका जो यहाँ पे टाइम है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये जो ट्रेन है ये पुरानी दिल्ली से खुलती है। तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसका टाइमिंग 3 बजे का है। और जो जसीडीह स्टेशन है, जसीडीह स्टेशन पहुँचने का टाइम जो इसका है वो है सुबह के, मतलब दोपहर के 12:15 बजे। और अगर बात करूँ इसका लास्ट स्टॉपेज गोड्डा का, तो गोड्डा ये पहुंचती है दोपहर 3:15 बजे। ये ट्रेन थोड़ी सी स्लो है, थोड़ा लेट, मतलब अगर इसकी स्पीड की बात करी जाए या फिर टाइम टेकन की बात करी जाए तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेती है ये ट्रेन। लेकिन ठीक है, मैंने AC 1 कराया है, तो AC 1 में एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना कंफर्ट है, क्या चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर ट्रेन थोड़ी सी लेट भी चलती है तो कैसे चल रही है, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वाली ट्रेन में देखना चाहता हूँ। बाकी आपको बताता रहूँगा कहाँ क्या है। फ़िलहाल अभी ट्रेन खुलने का टाइम हुआ नहीं है। टाइम देखे पीछे क्लॉक में तो 2:43 अभी समय हुआ है। तो चलिए थोड़ा देर आराम करते हैं। पास में ही शॉप है, कुछ खाने के लिए नमकीन वगैरह उठा लेते हैं। पानी में घर से लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ट्रेन है हमारी ये लगभग 3 बजे ही खुल गई है। आपको घड़ी में समय दिखा देता हूँ, 3 बज रहे हैं अभी, और तकरीबन 3 बजे ही ये ट्रेन खुल गई है। और लोग एक दूसरे को बाय कर रहे हैं, ट्रेन अब छूट चुकी है। तो चलिए, ओवरऑल टाइम तो ठीक है, टाइमली खुल गई है। बाकी आगे देखते हैं और ट्रेन के बारे में भी दिखाऊंगा अभी ट्रेन के अंदर क्या क्या है। फ़िलहाल मैं बैठ चुका हूँ, तो ऐसा कुछ केबिन दिखता है हमारा। एक बार चाहो तो केबिन का लुक दिखाई देता हूँ आप लोगों को। तो ये हमारा एक हॉलवे है जो ट्रेन में आप जैसे घुसते हैं, बॉगी में घुसती है, पूरी गैलरी सी है। गैलरी के अंदर यहाँ पे पर्दा वगैरह दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको नज़ारा अच्छा लगता है तो कभी कभी आप बाहर आके नज़ारा का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। ऑल्दो जब हम लोग सफ़र करते हैं तो कई बार बीच में खूबसूरत जगह दिखती है, सनसेट अच्छा दिखता है। इस टाइम पे आप आके यहाँ पे सनसेट देख सकते हैं। फ़ोटोज़ खींचनी है, फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। उसके अलावा ऐसा कुछ है हमारा कैबिन। जो मेरा कैबिन है वो C है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है C। हर कैबिन के बाहर लिखा हुआ है B, ये वो जो भी है, ABCD E F G H तक है। और जैसे यहाँ पे दरवाजे को खींचते हैं तो खींचते ही खुल जाता है। कुछ ऐसा इसका स्लाइडिंग डोर है। बाहर ही डस्टबिन रखा हुआ है। हमारे कैबिन का डस्टबिन शायद अंदर ही है, उसको थोड़ी देर में बाहर निकाल दूँगा। इसके अलावा कुछ ऐसा हमारा कैबिन है। अभी फ़िलहाल एक ही अंकल साथ में आए हैं। ये वाला साइड पूरा खाली है, हम दोनों ही बस इधर की तरफ हैं। तो नॉर्मली जो पहले वाला कैबिन होता है, शायद ये आखिरी वाला, वो 2 ही लोगों के लिए होता है, बट ये वाला कैबिन 4 लोगों के लिए है। तो ये कुछ ऐसी जगह है। सीट चौड़ी है। अगर आप AC 2 में चलते हैं तो AC 2 में लगभग ऐसी सीट्स होती है, चौड़ी होती है। बट AC 1 में है कि बीच वाला स्पेस भी काफ़ी चौड़ा है, तो वो एक अच्छी चीज़ दी हुई है। उसके अलावा जो ऊपर सोएंगे तो उनके सेफ्टी के लिए ऐसा ये रॉड दिया हुआ है। दोनों साइड पे ये रॉड है। अगर आप इसको फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो आप फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। फ़ोल्ड करने के लिए यहाँ पे जगह दी हुई है। आप चाहें तो उसको ऐसा करके उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई नहीं आया है तो आप इसको बिल्कुल ऐसा खींच के उठा सकते हैं। तो आपके पास ये कुछ ओपन सा स्पेस बन जाता है। तो आप आराम से फिर यहाँ पे बैठ सकते हैं। कुछ करना है तो आपको
सर के ऊपर कुछ फील नहीं होगा, तो वो जुगाड़ एक होता है AC1 के अंदर। उसके अलावा अगर आप ऊपर आपकी सीट पड़ जाती है तो आप यहाँ पे स्टेयर से चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। AC1 में ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आप स्टेयर से चढ़ के जा सकते हैं। उसके अलावा हर एक साइड में, चाहे इधर का साइड की बात करें या इधर की साइड की बात करें, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, 110 वोल्ट वाला चार्जिंग पॉइंट है, तो उसके अंदर आई थिंक लैपटॉप वगैरह भी चार्ज हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। सेम इधर भी है। उसके अलावा यहाँ पे एक घंटी दी हुई है, अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो घंटी दबा के आप लोगों को बुला सकते हैं। और सेम ये तो मेरे ख्याल से सब में ही होता है, AC 3, 2, 1 सब में होता है। तो अपनी रीडिंग लाइट भी दी हुई है। तो कुछ ऐसा है हमारा AC1 का कैबिन। उसके अलावा छोटी छोटी कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि आपको अगर अपना कपड़ा हैंग करना है तो आप यहाँ पे इसमें कपड़ा हैंग कर सकते हैं। बैग्स वगैरह हैं, बैग आप हैंग कर सकते हो। पानी की बॉटल है, आप पानी की बॉटल हैंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी अंकल ने लगा रखा है अपना पानी का बॉटल। अब खाली ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो हैंगर है छोटे वाला, ये हैंगर यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, एक नीचे वाले बर्थ के लिए, एक ऊपर वाले बर्थ के लिए। तो ज़्यादा लोग हैं तो सब अपना अपना उपयोग कर सकते हैं। इधर के साइड पे भी सेम 2 है। अभी फ़िलहाल इस पर कर्टन डाला हुआ है, बट ये भी एक चीज़ है। उसके अलावा अगर आपको थोड़ी ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए तो आप कर्टन खींच सकते हैं। ये हमारा कर्टन बंद हो गया तो ये आपका अपना एक प्राइवेट रूम सा बन जाता है। अब ये एक छोटी सी जगह, लगभग 6-6.5 फीट की जगह होगी, ये जगह आपकी अपनी हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा दिया हुआ है कि कहाँ आप पहुँचे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहती है। अब देखना ये है कि थ्रू आउट जर्नी ये फंक्शनल रहता है या सिर्फ डिस्प्ले में ये काम आएगा। तो ये हमारा कुछ मोटा मोटा सा कैबिन है, कैबिन के अंदर की सेटिंग्स है। उसके अलावा जब हम लोग आए थे, मैं जब पहुँचा उसके पहले यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह रख दी थी, पिलो यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया था। पिलो में देख रहा हूँ कि AC3 के पिलो से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा भी है ये, और थोड़ा सा साफ़ सुथरा फ्लफ़ी। तो उन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको यहाँ दिखेगा कि हाँ भाई AC1 के पैसे आप दे रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी कि नहीं, चीज़ें थोड़ी सी बेटर है AC3 या AC2 से, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर है। टावल वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, अंकल ने भी टावल निकाल लिया है, बाद में दिखा दूंगा। बट इसमें टावल भी थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ा सा फ्रेश होता है, थोड़ा मुलायम भी होता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको दिखेंगी कि थोड़ा सा प्रीमियम है। उसके अलावा चलिए अब ट्रेन कहाँ जाती है, कैसे पहुँचती है, वो सारा जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको दिखाता रहूँगा। दोस्तों ये एक नई चीज़ है जो इस बार मैंने ख़रीदी है ब्लॉगिंग के लिए। ये है हमारा डिजिटेक का 2-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। तो इसका जो मॉडल नंबर है, इसका मॉडल नंबर है DWM116, क्लैरिटी से आपको दिख रहा होगा। उसके अलावा इसके अंदर हमें 2 ऐसे माइक्स मिलते हैं और उसके अंदर एक हमारे पास रिसीवर होता है, जो रिसीवर आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार डब्बा खोल के आपको दिखाता हूँ। मैं डब्बा कल ही शॉप पे खोल के दिखा दिया था, बट फ़िलहाल मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया है। तो जब आप डब्बा खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखेंगी। इसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा ये डिजिटेक का जो स्टिकर है वो दिया हुआ है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेफ़ लगेगा या फिर थोड़ा सुंदर देखने के लिए, जस्ट पैकेजिंग थिंग। उसके अलावा जैसे आप डब्बा खोलते हैं तो डब्बे के अंदर आपको ये मिलता है आपका माइक। तो ये छोटा सा हमारा बॉक्स है जिसके अंदर माइक, रिसीवर, सारी चीज़ें होती है। ये हमारा। उसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा डब्बा मिलता है जिस डब्बे के अंदर आपको बाकी की चीज़ें मिलेंगी। तो बाकी के इस डब्बे के अंदर देखेंगे आपको यहाँ पे क्लिप्स मिलेंगी। ये मेटल क्लिप है, इसमें चुंबक होता है, तो चुंबक से ये मैग्नेट होता है, मैग्नेट से ये चिपक जाएगा। चिपकने के बाद आप इसको क्लिप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे टी-शर्ट में अगर आपको क्लिप करना है, कहीं भी लैपल में क्लिप करना है तो आप क्लिप कर सकते हैं। क्लिप करने के अलावा ये एक छोटा सा अटैचमेंट दिया हुआ है C टाइप का, कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप C टाइप के मोबाइल फ़ोन में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एक ये आईफोन वाला लाइटनिंग पोर्ट भी होता है। तो सेम ये अगर आपके पास आईफोन है, जैसे मेरे पास आईफोन का पुराना वाला मॉडल है, तो आईफोन 14 तक मेरे ख्याल से यही लाइटनिंग पोर्ट ही आता है, तब उन सारे फ़ोन्स में इसको यूज़ कर पाएंगे। तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। उसके अलावा इसके अंदर एक TRS केबल दी होती है। तो ये इसके अंदर TRS केबल होती है जिसके अंदर डबल डॉट वाला होता है। तो ये कैमरे के अंदर काम करता है। जैसे मेरे पास GoPro है तो GoPro में ये डायरेक्ट लग जाएगा। उसके अलावा ये जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन में शायद ये ना चले, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में नॉर्मली 3 पॉइंट्स होते हैं और इसमें 2 पॉइंट ही है। तो एक बार देखना पड़ेगा कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट DSLR के अंदर या GoPro के अंदर तो ये काम करना चाहिए। उसके अलावा 2 विंड मफ इन्होंने दिया हुआ है। ये एक है
और ये दूसरा वाला है। तो 2 ऐसी चीज़ें उन्होंने दी हुई है। उसके अलावा इसके अंदर एक चार्जिंग केबल भी दी हुई है, ये वाला अभी तक मैंने नहीं खोला है। सी टाइप का चार्जिंग केबल है, बट क्योंकि मेरे पास GoPro का चार्जिंग केबल ऑलरेडी है तो मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। इसके अलावा एक छोटा सा, इसके अलावा इसके अंदर ये एक छोटा सा रीडिंग मैनुअल है कि आप पढ़ सकते हैं कहाँ क्या करना है, वो सारी चीज़ें। तो वैसे तो बहुत बेसिक चीज़ें होती है, बट अगर इसके अंदर नॉइस रिडक्शन वगैरह होगी तो उन सारी सेटिंग्स को देखने के लिए आप पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या क्या काम करेगा। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि ब्लू लाइट अगर जल रही है, फ्लैश हो रही है, तो स्लोली पेयरिंग इन प्रोग्रेस है। ब्लू लाइट अगर कॉन्टिन्यूसली जल रही है तो आपका पेयर्ड हो चुका है। ग्रीन लाइट जली हुई है तो चार्जिंग ऑन है। ग्रीन लाइट ऑफ हो गई है तो चार्ज फुल हो चुकी है। रेड लाइट है तो आपकी बैटरी लो हो रही है। और रेड लाइट हमेशा ऑन है तो समझ जाइए कि जो आपका माइक है वो म्यूट पे है। तो जब भी आप शूट करेंगे तो उस टाइम पे ध्यान रखिएगा कि रेड लाइट ना जल रही हो, नहीं तो आप बोलते जाओगे बट आपकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड होगी नहीं। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। बाकी मैंने भी चेक नहीं किया है कि इसमें नॉइस रिडक्शन जैसी चीज़ें है कि नहीं। वैसे जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है 3500 रुपये के प्राइस पॉइंट पे, तो उस पर तो ऐसी चीज़ें हो नहीं, थोड़ी सी आश्चर्यजनक वाली चीज़ होगी। बट फ़िलहाल ये हमारा बॉक्स है, ऐसा कुछ दिखता है। इसके अंदर हमारे पास दो हमारे पास यहाँ पे माइक्स हैं, उसके अलावा एक रिसीवर है। और जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर ही यहाँ पे रीडिंग भी लिखी होती है कि आपका जो बैटरी है वो कितनी चार्ज हुई है। जैसे जब इसको निकालता हूँ, रखता हूँ, तो यहाँ पे दिखाता है, ये रहा। तो अभी जैसे फ़िलहाल 96% बैटरी है इसके अंदर, तो वो दिखा रहा है। उसके अलावा ये हमारा, उसके अलावा ये हमारा रिसीवर हो गया, जिसके अंदर यहाँ पे 2 लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं। तो जब ये कनेक्ट होता है तो कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे लाइट्स चेंज होगी। अभी जैसे ये ब्लिंक हो रही है, दैट मीन्स कि ये पेयर हो रही है। जब ये पेयर हो जाएगी तो फिर इसमें एक ही सिंगल लाइट जलेगी, फिर दोनों जो लाइट ब्लिंक हो रही है वो ब्लिंक नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पे साइड में एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे पीछे के साइड पे TRS केबल लगाने का ऑप्शन है। और जो दूसरा हमारा C पोर्ट वाला ऑप्शन है कि अगर आप डायरेक्ट मोबाइल में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इसको लगाएंगे, और कनेक्ट करने के बाद फिर आपको ऑडियो देगा। उसके अलावा जो हमारा माइक है, ये रहा हमारा माइक। माइक के ऊपर बड़ा अच्छा सा एक डिजिटेक का ब्रांडिंग दिया हुआ है, छोटा सा, जिसके ऊपर एक स्टिकर पन्नी सा कुछ चिपका हुआ है, नहीं मेरे ख्याल से ऐसे ही है। और इसमें भी सेम यहाँ पे पावर बटन के लिए ब्लू कलर का यहाँ पावर बटन दिया हुआ है। और अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं इसका पावर ऑन करता हूँ, क्योंकि दबाने से पावर ऑन होना चाहिए इसका, तो दबाते ही पावर ऑन हुआ। पावर होने के बाद यहाँ पे लाइट ब्लिंक हुई, और यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों ब्लिंक होना बंद हो गया। दैट मीन्स कि जो हमारा माइक है वो कनेक्ट हो चुका है। जो भी मैं अब इसमें बोलूँगा, जैसे जो ये माइक है इसमें जो भी बोलूँगा, अब ये आवाज़ इसके अंदर जाएगी। अगर इस माइक की बात करें तो माइक के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है, बड़ा सुंदर सा यहाँ पे माइक वाला पोर्शन दिया हुआ है। उसके अलावा पीछे यहाँ पे मैग्नेट दिया हुआ है, या आप चाहें तो मैग्नेट से इसको अपनी टी-शर्ट पे चिपका सकते हैं, वो ऑप्शन इस पे दिया हुआ है। उसके अलावा नीचे के साइड पे ये डॉक है, अभी तक मैंने इसकी पन्नी नहीं हटाई है, बट ये पन्नी हट जाएगी तो फिर जब चार्जिंग केस में डालेंगे तो चार्जिंग केस में डालने से ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये इसके अंदर चला जाता है। मैं एक बार इसको डाल के भी दिखाता हूँ। तो ये हमारे हाथ में है, जिसको आप ऐसे डालेंगे तो सीधा इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, तो मैग्नेट की हेल्प से ये सीधा अपनी जगह पे चला जाता है। उसके अलावा जो बॉक्स है, बॉक्स भी ठीक तरीके से खुलता है, ठीक तरीके से बंद होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, सामान गिरेगा नहीं, वो चीज़ थोड़ी सी समझ में आ रही है। उसके अलावा ये जो हमारा माइक है, माइक भी ये कुछ उल्टे तरह से जाएगा, तो जाते ही जैसे अब ये चार्जिंग यहाँ पे शुरू हो रही है तो यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गया कि ठीक है अब ये चार्ज हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे 95% बैटरी अब हो चुकी है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसके अलावा चलिए मैं इसका एक ऑडियो टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि अगर मैं इस माइक को यूज़ करता हूँ तो हमें कैसी आवाज़ मिलती है। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी अब जो आपको आवाज़ मिल रही है ये इस माइक से आ रही है, और ये जो माइक है वो मैंने मैग्नेट की मदद से अपने टी-शर्ट के ऊपर यहाँ पे चिपका दिया है। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा मैग्नेट था, तो ये चिपक गया। अब चाहे इसमें तो आप इसको रिवर्स करके भी चिपका सकते हैं कि ये डिजिटेक की ब्रांडिंग ना दिखे, या फिर ये अंदर के साइड चला जाए और एक सुंदर सा सिर्फ ब्लैक कलर का डॉट
आपके टी शर्ट के ऊपर दिखे, तो आप चाहें तो वैसा भी करके आप इसको चिपका सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरी तरह भी चिपका सकते हैं, जिसमें मैंने इसको सामने की तरह से चिपकाया है, सो दैट जो मेरी आवाज़ है वो डायरेक्ट आएगी। बट अगर आप बाहर हैं, जैसे अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे कैबिन के अंदर हूँ, तो कैबिन के अंदर वैसे ही शांति है, तो शांति में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ऑडियो भी अच्छा आएगा। और दूसरी चीज़ कि जो विंड से जो प्रॉब्लम्स आती है नॉर्मली जब हम लोग बाहर शूट कर रहे होते हैं, तो हवा चलती है, तो हवा चलने से जो जैसी आवाज़ आती है वो आवाज़ इसके अंदर अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन एक बार बाहर चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं। अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो रुक गई है, बट फिर भी एक अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि जब आप बाहर निकलते हैं, बाहर आप शूट करते हैं, तो उस टाइम पे आपको कैसा ऑडियो मिल सकता है। तो फ़िलहाल अभी मैं बाहर इसी गैलरी में वॉक कर रहा हूँ। ट्रेन के अंदर ठीक ठाक सी नॉइज़ है, जैसे यहाँ पे ठीक ऊपर हमारे यहाँ पे एसी चल रहा है, एसी का वेंट है, तो यहाँ पे नॉइज़ है, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी आवाज़ आपको मिलने वाली है। तो चलिए इसी बहाने में आपको थोड़ा सा ट्रेन के बारे में भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कुछ वॉशरूम वाला एरिया है, यहाँ पे डस्टबिन दिया हुआ है, नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी हुई है फायर एक्सटिंग्विशर। उसके अलावा ये हमारा वॉशरूम है। फिलहाल मेरे ख्याल से दोनों ही इंगेज हैं, नहीं ये वाला पार्ट खुला हुआ है। तो एक बार खाली वॉशरूम आपको दिखा दूँ, वैसे ही जैसे होता है नॉर्मली बाकी ट्रेन्स में, बट साफ़ सफाई उस हिसाब से थोड़ी सी कम है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ी ज़्यादा साफ़ सफाई होगी। इधर हैंडल वगैरह दिया हुआ है, तो दैट वे नॉट द फैंसीएस्ट, बट ठीक है, काम चलेगा, उस हिसाब से दिया हुआ है। और दूसरे साइड पे मेरे ख्याल से इधर वेस्टर्न होगा, यस यहाँ पे वेस्टर्न सीट दी हुई है। तो यहाँ पे एक हैंड वॉश तो दिया है, वो एक अच्छी चीज़ दे रखी है, बट इस वाले में भी वो पेपर वाली चीज़ जो है वो नहीं दी हुई है। नहीं तो अदरवाइज़ नॉर्मली आप टॉयलेट शीट के ऊपर उसको आप लगा के यूज़ कर पाते हैं, तो थोड़ा सा कंटेमिनेशन बचता है। आप मतलब दूसरे का टॉयलेट आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे बहुत तरह के इन्फेक्शंस होने का खतरा होता है। तो वो जब आप पेपर यूज़ करते हैं तो उस पेपर से वो वैसी दिक्कतें नहीं आती है। बट फिलहाल चलिए मैं थोड़ा सा एक बार ये खोल के दिखाता हूँ। तो चलिए फिलहाल वैसे ही बस खोल के देख रहा था कि बाहर ट्रेन कहाँ खड़ी है। तो फिलहाल अभी जो हमारी ट्रेन है वो स्टेशन से बाहर निकल के ही कहीं पे खड़ी है। अभी हम लोग दिल्ली से शायद बाहर नहीं निकले हैं, दिल्ली के अंदर ही हमारी ट्रेन है। बट जो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी है या जो माइक है वो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देता है। आपने देखा कई बार मैंने सिचुएशंस चेंज करी, टॉयलेट के अंदर गया, बाहर आया, और अभी फ़िलहाल बाहर भी बात कर रहा हूँ। तो एक आपको फेयर आइडिया लग गया होगा जब आप बाहर व्लॉगिंग करने वाले हैं तो बाहर व्लॉगिंग में आपको कैसे क्या आवाज़ आ सकती है, उसका एक बढ़िया सा भी अंदाज़ा लग गया होगा। बाकी आने वाले समय में और भी व्लॉग्स में बनाऊंगा, तो वहाँ पे मुझे भी एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा ये माइक का जो ऑडियो है वो कितना अच्छा है, किस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहा है, और ऑडियो क्वालिटी कितनी अच्छी है। क्योंकि एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो भी होती है कि ऑडियो क्वालिटी देखे कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। क्योंकि जो मैं माइक वायर वाला माइक यूज़ कर रहा था वो तो बहुत बेसिक सा माइक मैं यूज़ कर रहा था, ऐसा कोई फैंसी सा ब्रांड का नहीं था कि मैं रोड का यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक सिंपल सा माइक है। सॉरी, इसको लॉक कर दो। तो सिंपल सा ये माइक में यूज़ कर रहा था। तो अभी अब देखने वाली चीज़ है कि जो अब ये वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ इस वाले माइक में कैसा क्या है। बट एक डिफरेंट सी चीज़ मैं देख रहा हूँ, यूजुअली यहाँ पे एक वॉश बेसिन होता है ट्रेन के अंदर, यहाँ पे वॉश बेसिन क्यों नहीं दिया हुआ है? बाहर नहीं है सर, इसका वॉश बेसिन है उस साइड में है, पूरा है उस साइड पे पूरा है। हाँ, चलिए इस साइड पे एक बार फुल वॉश बेसिन देखा जाए, क्योंकि इस साइड पे तो वॉश बेसिन था ही नहीं। बाकी ये मेरा सी कैबिन, अंकल अंदर बैठे हैं, सामान मेरा बाहर ही खुला पड़ा है। बट एक बार मैं उधर से घूम के आता हूँ तो एक थोड़ा सा चक्कर भी लग जाएगा इधर। जैसे हाँ, ये वाला मैं दिखाना चाहता था, ये है हमारा सिंगल जो जिसमें 2 ही लोग बैठ होते हैं। अगर संजोग से आपके साथ कोई नहीं आया तो आप अकेले ही इस पूरे जगह को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर शीशा भी लगा होता है। तो फिलहाल मुझे जो मिला है उसके अंदर शीशा वगैरह नहीं है, बट वो 4 पर्सन्स के लिए है, ये भी 2 पर्सन्स। तो मुझे क्यों 4 वाले में डाल दिया, इसी में डाल देते आराम से। कपल के लिए, ये कपल के लिए। हाँ। अच्छा इसमें ऑप्शन होता है सर, अच्छा, जब बुक करते हैं उसमें कपल लिखते हैं। कपल लिखते हैं। हाँ, लेकिन मैं तो अकेला ही आ रहा था। बस वही बात है। इसके लिए यहाँ पे कहाँ है फुल वॉशरूम? ये अच्छा आने के लिए पूरा कंप्लीट है। ओके, लेकिन हाथ धोने के लिए ऐसा वॉश बेसिन बाहर नहीं है जैसे बाहर सिकरी वगैरह में होता है? अंदर ही है सर, ओके, नहा भी सकते हैं, सारा कुछ है ऊपर।
ओके, तो ये हमारा बढ़िया चकाचक शावर लगा हुआ है, आप नहा सकते हैं। ये बाकी मग वगैरह दिया है, यहाँ पे है शीशा थोड़ा सा गंदा है बट शक्ल दिख रही है कि अच्छा आप ही है। चलिए, वो सब तो बोलेंगे सफाई हो जाएगी। यस, अभी सर कह रहे हैं कि सफाई वाला आ रहा है, सफाई तो हो जाएगी। बट इधर भी एक टॉयलेट है, तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप AC1 में सफ़र कर रहे हैं और आपका कहीं प्लान नहीं है बीच में होटल वगैरह में रुकने का, तो आप यहीं से नहा के सीधा निकल सकते हैं। जो एक आइडिया है जिसकी वजह से मैंने भी इस बार AC1 में बुकिंग कराई थी कि भाई अगर मान लो ट्रेन लेट हो जाती है, मुझे डायरेक्ट काम के लिए भागना पड़ता है, तो वहाँ पे मैं सीधा ट्रेन के अंदर ही नहा के चेंज करके सीधा अपने डेस्टिनेशन पे। और मोस्ट प्रोबेबली इस बार जब पूरी कवरेज कर रहा हूँगा तो IPL के दौरान मैं ऐसी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करूँगा, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर यही फ़ायदा होता है कि आप आराम से ट्रेन के अंदर नहा धो करके आप निकल सकते हैं। तो वैसी चीज़ का आनंद मैं इस बार उठाने वाला हूँ। तो बाकी चलिए, माइक कैसा लगा आपको, कैसी ऑडियो क्वालिटी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ट्रेन हमारी फिर से अभी भी खड़ी हुई है, ट्रेन अभी तक खुली नहीं है, तो वेट करते हैं। बाकी ट्रेन के जर्नी में आपको अपडेटेड रखूँगा। और अभी फ़िलहाल एक छोटा सा चाय ब्रेक, चाय के बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन ने तो स्पीड ठीक ठाक पकड़ ली थी। अभी अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो ट्रेन फ़िलहाल शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, तो अभी भी ट्रेन 1 घंटा 6 मिनट की लेट से चल रही है, देरी से चल रही है। बट स्पीड ठीक ठाक अभी पकड़ चुकी है। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी स्लो हो गई है, बट इसके ठीक पहले स्पीड अच्छी थी। मैं वो वीडियो यहाँ पे डाल रहा हूँ। बट सो फार थोड़ी सी लेट है, एंड 1 घंटा लेट है टू बी मोर प्रिसाइज। बाकी देखते हैं आगे कहाँ पहुँचती है, क्योंकि फर्स्ट जो इसका स्टॉप है, तो फर्स्ट स्टॉप अभी इसका टुंडला जंक्शन है। टुंडला के बाद फिर कानपुर पहुँचेगी, फिर प्रयागराज है। तो देखते हैं, होपफुली अगर स्पीड जैसे, क्योंकि अभी जैसे स्पीड चल रही थी, अगर वैसी स्पीड चली तो होपफुली कानपुर या प्रयागराज पहुँचते पहुँचते ये मेकअप कर लेगी। क्योंकि अभी जब ये ट्रेन खुली थी तो दिल्ली आउटर में ये बहुत सारी जगहों पे बहुत रुक रुक के चल रही थी। मतलब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद क्रॉस करने में इस ट्रेन को 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा था। तो यू कैन अंडरस्टैंड, उधर हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, अभी ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अभी शाम होने ही वाली है, अभी कुछ 5:40 हो रहे हैं। तो देखते हैं, थोड़ी देर में भी अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने के बाद हम लोग कानपुर पहुँचेंगे, तो आपको अपडेट करता हूँ कानपुर में क्या सीन है, ट्रेन टाइम पे है कि लेट है। तो गाइस, फाइनली जो ट्रेन हमारी है ये टुंडला स्टेशन से खुल रही है। ट्रेन अभी फ़िलहाल 50 मिनट लेट है, टाइम देख सकते हैं 6:30 बज गए हैं, 6:27, 6:30 बज रहे हैं। तो फ़िलहाल अब हमारी ट्रेन जो है ये टुंडला स्टेशन से खुल रही है। तो अभी तक तो ट्रेन सो फार ठीक ठाक है। 50 मिनट की देरी इज़ समथिंग जो शायद ये ट्रेन कवर कर ले, क्योंकि अर्लियर ये ट्रेन 1 घंटा 11 मिनट लेट थी। अभी थोड़ा सा कवर तो किया है। तो चलिए बाकी देखते हैं अभी क्या स्टेटस रहता है। बाकी स्टेशन तो साफ़ सुथरा ही लग रहा है टुंडला। तो जैसा आप लोगों को बोला था, सनसेट के टाइम पे सीन थोड़ा सा अच्छा तो लगता ही है। तो अभी खिड़की से दिखाते हैं, तो खिड़की से भी सीन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स सनसेट। तो फ़िलहाल पहुंच चुके हैं हम लोग कानपुर सेंट्रल, और यहाँ पे शायद 5 मिनट का स्टॉपेज है हमारा ट्रेन का। तो लोग नीचे उतर के टहलना शुरू कर चुके हैं, बट पीछे आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। जो अनाउंसमेंट हो रही है उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेन जो है फ़िलहाल अभी 40 मिनट की देरी से चल रही है। पीछे वाले स्टेशन पे कुछ 50 मिनट की देरी से चल रही थी, बट यहाँ भी फ़िलहाल जो टाइम है वो घट के 40 मिनट हो गया है। तो 10 मिनट का कवर अप किया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या सीन रहता है। बट फ़िलहाल मैं ज़रा एक चाय पकड़ने के लिए, यहाँ सामने ही चाय की टपरी है, तो देखते हैं चाय मिलती है तो एक चाय पीते हैं। चाय मैंने पकड़ ली है। तो जब तक मैंने चाय ली यहाँ पे, तब तक ट्रेन खुल चुकी थी। और जैसे गेट पे पहुँचा तो एक अंकल भी खड़े थे और गेट पे आके खड़े हो गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे। उनको धक्का मारना पड़ा और उसके चक्कर में मेरी आधी चाय भी गिर गई। तो चलिए फ़िलहाल चाय आ चुकी है, ये रही मेरी चाय। तो एक चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। फ़िलहाल ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल से खुल चुकी है। यहाँ पे जो स्टॉपेज था वो मेरे ख्याल से 5 मिनट का ही था, ज़्यादा लंबा स्टॉपेज था नहीं। तो भी देख सकते हैं ट्रेन हमारी ऑलरेडी मूविंग है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग कोडरमा जंक्शन पहुँच चुके हैं। ये रहा कोडरमा जंक्शन, मेरे ठीक पीछे लिखा हुआ है। और ट्रेन जो है हमारी रात को तो राइट टाइम हो गई थी। जब हम लोग दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन जब पहुँचे थे तब तो ट्रेन राइट टाइम हो गई थी। उसके बाद अभी फ़िलहाल ट्रेन सिर्फ 15 मिनट देरी से चल रही है, विच इज़ नॉट टू लेट। तो चलिए वेट करते हैं, थोड़ी देर से ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट से यहाँ पे खड़ी है।
वेट कर रहा हूँ सिग्नल होने की, सिग्नल हो जाए फिर यहाँ पे ट्रेन खुल जाएगी। तो पीछे तो कोई झंडी, हरी झंडी हिला रहा है, बट सो फार ट्रेन मूव हो नहीं रही है। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा कोडरमा जंक्शन। ठीक ठाक सा बना हुआ है, लोग भी बैठे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं। हाँ जी, तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे जो ये बॉगी है या फिर जो हमारा AC1 है उसके कंफर्ट के बारे में, क्योंकि कल रात को मैं बड़े आराम से सोया था। यूजुअली जब AC3 में आप सफ़र करते हो, AC2 में सफ़र करते हो तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें देखा नंबर 1 कि जो हमारा डोर मैंने रात को लॉक कर दिया था, लॉक करके सोया था। तो नंबर 1 चिंता तो ये थी कि भैया सामान मेरा चोरी नहीं होगा। आई थिंक दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न जिस वजह से मैंने यहाँ पे AC1 में टिकट कराई थी। दूसरी चीज़ ये है कि सीट थोड़ी सी चौड़ी होती है। तो यूजुअली जब मैं जब भी सफ़र करता हूँ तो मैं अपने बैग के साथ सफ़र करता हूँ। तो बैग कभी सर के पीछे लगाओ, कभी साइड में रखो। तो सर के पीछे लगाता हूँ तो हमेशा वो गैप कम हो जाता है। ऑल्दो मेरी हाइट सिर्फ 5.5 फीट है, 5 फीट 6 इंच है, बट फिर भी मेरा पैर कई बार बाहर की ओर झूल रहा होता था। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जगह दी हुई थी कि कम से कम आपका पैर बाहर लटक नहीं रहा है। जो AC2 में भी होता था, पैर लटकता था, लोग आते जाते हैं तो चोट लगती थी। तो कम से कम वो वाली चीज़ नहीं हुई। साइड में बैग रखा, आराम से सोया हुआ था, तो उस हिसाब से ओवरऑल नींद अच्छी आई। तो सोफा कंफर्ट वाइज कंफर्ट इज़ गुड, कोई परेशान नहीं करता है, कोई फालतू का नॉइज़ नहीं। रात को बहुत शांति थी, आराम से आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोफा लाइक नींद आपको अच्छी आएगी। तो ये अपना कुछ एक्सपीरियंस है। उसके अलावा ये एक चीज़ ये भी थी कि रात में मेरे ख्याल से बहुत लेट नाइट दूसरे कुछ लोग आए थे, बट नहीं तो 4 बजे तक हम लोग 2 पैसेंजर ही इस पूरे बॉगी में थे। तो उसकी वजह से शांति थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो अगर आप AC1 में सफ़र करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि या तो आप 2 लोगों वाला ही कैबिन ले लोगे, तो अगर आपने 2 लोगों वाला कैबिन लिया तो वैसे ही शांति होती है, और 4 लोगों वाला कैबिन भी लोगे तो भी मैंने जो एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि AC2 और AC1 के कंपैरिजन में यहाँ पे शांति थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो आप अपना कुछ भी काम करना चाहते हो या फिर आपको एक अच्छी नींद ही चाहिए, आराम ही चाहिए, तो चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे बहुत पहले जो मैं इसमें सफ़र किया करता था लाल किला एक्सप्रेस में, तो उसमें मैं इसी रीज़न से सफ़र करता था क्योंकि तभी मैं ऐसे ही अपना फोटोग्राफी का ही काम करता था, घूमना फिरना ज़्यादा होता था मेरा। तो ट्रेन में इतना रिलैक्स हो जाता था कि आराम से AC में चढ़ो, सो जाओ, भरपूर नींद लो और फिर रिजुविनेट होके वापस मैं अपने घर पहुंचता था। तो इसमें भी वही है, सफ़र थोड़ा सा लंबा है, कुछ 21 घंटे का मेरा सफ़र होने वाला है। बट ये है कि जब अच्छा आरामदायक सफ़र निकलता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। तो वो एक चीज़ मैंने इसमें देखी। तो बाकी अपना अपना कॉल है कि आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं कि आपके पास समय है, और मेरे पास बहुत समय है। मेरा जो अगला काम है, मुझे कोलकाता 21 तारीख को पहुंचना है IPL के लिए। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम किल किया जाए, तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो आपकी मर्जी, आपके पास टाइम है तो आप ये चूज़ कर सकते हो ऑप्शन, नहीं तो फिर हमारे पास बहुत सारी ट्रेनें हैं। अगले फिर किसी सफ़र में दूसरे ट्रेन का रिव्यू करेंगे, बट अभी फ़िलहाल सो फार दिस इज़ गुड। हाँ जी, तो थोड़ा दूर से जाके कॉफ़ी उधर से पकड़ के लेके आया हूँ। हमारी ट्रेन जो है अभी फ़िलहाल मधुपुर स्टेशन पे रुकी हुई है, और चाय तो मिली नहीं, कॉफ़ी मिल गई, तो अभी फ़िलहाल कॉफ़ी पी रहे हैं। तो ट्रेन यहाँ पे वैसे तो राइट टाइम पहुँची थी, टाइम इसका 11:30 का था, 11:30 पहुँच गए थे। अभी 11:34 हुए हैं, और यहाँ से इसका जो खुलने का टाइम है वो 11:50 का है, 11:50 का। तो फुली टाइम से ट्रेन खुल जाएगी। 20 मिनट का स्टॉपेज यहाँ है, और नेक्स्ट जो स्टॉपेज है ये इसका जसीडी है, जहाँ मुझे उतरना है। वहाँ पे भी इसका स्टॉपेज सेम 20 मिनट का है। बाकी अगर सफाई की बात करें, जैसे जब भी आप ट्रेन में बैठते हैं तो सफाई एक मेजर सीन होता है, मेरे तो कम से कम होता है। तो सफाई के मामले में इस ट्रेन को मैं मे बी 3 या 4 आउट ऑफ 10 ही दे पाऊँगा, क्योंकि कैबिन बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है। लिनन वगैरह तो साफ़ सुथरा नहीं देते हैं, तो वो सब साफ़ सुथरा था। और उसके अलावा जो हमारा कैबिन था कोच के अंदर वो साफ़ नहीं था। वॉशरूम भी इतना कुछ साफ़ नहीं है, मिरर वगैरह भी साफ़ नहीं था, वॉश बेसिन भी गंदा सही था। मतलब बाकी ट्रेन में आप सफ़र करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छी साफ़ सफाई मिल जाती है। तो दैट वे AC1 होते हुए भी नॉट सो मच क्लीनेस्ट, क्योंकि बाकी साफ़ सुथरे ट्रेनों में मैंने सफ़र किया है, तो उनके कंपैरिजन में 4 से ज़्यादा तो नहीं बनता है। बाकी चलिए कॉफ़ी पीते हैं, फिर ट्रेन के अंदर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों अभी समझ में आया कि मधुपुर जंक्शन पे 20 मिनट का स्टॉपेज क्यों दिया था, क्योंकि अभी तक मैं जब दिल्ली से आ रहा था तो मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ और मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब मधुपुर से आके अब मैं
उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, क्योंकि जीसीडी जंक्शन जो है ये मधुपुर से अप लाइन में जाती है। अगर आप लाइन की बात करते हैं तो दिल्ली से हावड़ा डाउन है और हावड़ा से दिल्ली अप है, तो अब ये अप लाइन में वापस से चलनी शुरू हुई है। तो इसीलिए हमारा जो टाइमिंग था यहाँ पे वो 20 मिनट का था। तो फिलहाल अभी ट्रेन यहाँ से छूट चुकी है। तो दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं, जसीडी स्टेशन पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन से आराम से उतरा, क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉपेज था। अभी फ़िलहाल 12:30 बज रहे हैं, बट मेरे ख्याल से 12:25 में ट्रेन यहाँ पे आ गई थी। तो दो अच्छी चीज़ें, एक कि उतरने के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉपेज है। रीज़न, जैसे मधुपुर में ये ट्रेन में इंजन चेंज हुआ था, ट्रेन पीछे की ओर लगी थी। यहाँ पे इंजन में फिर से चेंज होगा, इंजन फिर चेंज होके फ्रंट के साइड पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। पहले हम लोग अप से डाउन आ रहे थे, फिर डाउन से अप आए, फिर अब ये ट्रेन अप से डाउन की ओर जा रही है। तो इसलिए 2 बार यहाँ पे इंजन चेंज करना पड़ा। तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा कि आप आराम से आके उतरिए। तो मैं भी आराम से उतर गया। और दूसरी अच्छी चीज़ कि ये बिल्कुल एग्जिट गेट के पास ही मुझे उतारा है, तो यहाँ से बस बाहर निकलूँगा एंड आई एम ऑन एग्जिट। तो सो फार सफ़र ठीक रहा, ट्रेन ऑलमोस्ट राइट टाइम ही थी। 10 मिनट लेट को आप बहुत लेट नहीं कह सकते हैं, इट वाज ऑलमोस्ट ऑन द टाइम। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे फीचर्स और बाकी सब अच्छा लगा होगा। अब बात आती है कि ये ट्रेन रिकमेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो भैया अगर बहुत आराम करना है, आराम से आना है, समय बहुत है, तो बैठ जाओ। नहीं कहीं टिकट मिल रही है तो आप ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आई गेस नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं नहीं दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।